शिवजयते रक्तम। नमस्कार। आज खाकी एक वचन में हम आपको लखनऊ के चौंका देने वाले मर्डर केस के बारे में बताने जा रहे हैं। चौंका देने वाला इसलिए क्योंकि क्राइम सीन पर मर्डर विक्टिम सुप्रिया की बॉडी के साथ साथ सारे के सारे सबूत जला दिए गए। पुलिस अब तक जिसे मर्डर केस समझ रही थी, अब वो बलात्कार और हत्या का केस बन जाता है। पूरी मशक्कत के बाद सारे सबूत जिस इंसान की तरफ इशारा कर रहे थे, अब उस इंसान ने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अपने गुनहगार तक पहुंचने के लिए पूरी दीवार गिरा देती है खाकी। सर, बिनॉय के पेरेंट्स का कहना है कि जब से वो लखनऊ से कोलकाता आया है तब से कुछ ज्यादा ही डिप्रेस रहने लगा था। सारा दिन न्यूज चैनल पर सिर्फ सुप्रिया मर्डर केस के अपडेट्स देखता था, जैसे ऑब्सेशन हो। फिर कब उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, कब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसके पेरेंट्स को भी पता नहीं चला। नर्वस ब्रेकडाउन या पकड़े जाने के ख्याल से पैनिक अटैक। एनीवेज, डॉक्टर्स ने क्या बोला? सर, वैसे तो ब्लड लॉस काफी हुआ है, लेकिन अभी रिकवरी हो गई है। जल्दी होश में आने की उम्मीद है। हम लखनऊ पुलिस से हैं और सुप्रिया मर्डर केस के बारे में तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सुप्रिया के मर्डर की रात कहाँ थे तुम? हम लखनऊ से कोलकाता लौट रहा था। मतलब तुम मानते हो कि सुप्रिया के मर्डर के दिन तुम लखनऊ में थे? तब तो सुप्रिया से भी जरूर मिले होगे। आखिर तुमने तो जीना हराम कर रखा था सुप्रिया का कॉलेज में। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो सुप्रिया से बहुत प्यार करता था। वो खूबसूरत आंखें, वो मुस्कान। लेकिन 6 महीने पहले जब हम उसको प्रपोज करने गया तो उसने सबके सामने हमारा इंसल्ट कर दिया। और तो और उसके मामा ने भी हमें धमकी दी। फिर भी हम कुछ किया नहीं। प्यार करता है ना, लेकिन वो तो हमारा फेस भी पसंद नहीं करता है, इसीलिए हम लखनऊ छोड़ दिया। और उसके बाद वहां से कोसों दूर 12 नगर में 6 महीने बैठकर तुमने अपने गुस्से को उबलने दिया। और एक दिन उबाल इतना बढ़ गया कि तुमने सुप्रिया से बदला लेने के लिए उसका रेप किया और फिर मर्डर, और पुलिस के डर से सुसाइड अटेम्प्ट। नहीं सर, हम तो सुप्रिया को हर्ट करने का भी नहीं सोच सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है। उससे पहले तो हम खुद को भी मार देगा। बकवास मत कर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू हॉस्पिटल में है। उस दिन सुप्रिया का पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि हम उसको बहुत मिस करता था। मुझसे एक बार बस मिलना चाहता था, बट हमेशा वो किसी न किसी के साथ रहता था। लेकिन उस रात अंजलि के जाने के बाद हम उसके घर गया। तुम? सुप्रिया, तुम फिर आ गए? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हम तुमको परेशान करने नहीं आया सुप्रिया। प्लीज सुप्रिया, एक बार हमारी तरफ देखो तो। तुमने पिछली बार मना किया था तो हम कोलकाता चला गया ना। वहां जाके हम हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हें याद करता रहा। तुमको पता है हमारी शादी होने वाली है। हम तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। आई लव यू सुप्रिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम्हें ना का मतलब समझ में नहीं आता क्या? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। सुप्रिया, हमारा दिल फिर एक बार टूट गया, इसलिए हम सीधा रेलवे स्टेशन चला गया। लेकिन ट्रेन बहुत लेट था, 3:30 या 3:45 का टाइम था। ट्रेन आने से पहले उसका मामा वहां आ गया। हम डर गया कि कहीं ये फिर से हमको धमकी दे तो नहीं आया, लेकिन वो दूसरे ट्रेन में चला गया। उस रात को सुप्रिया के घर तुम तकरीबन कितने बजे गए थे? 10:30 या 11:15 के पास। जिसने भी सुप्रिया का मर्डर किया है उसे छोड़ना मत। डीएनए टेस्ट कराओ इसका। सर, डीएनए रिजल्ट्स आ गए। विनय और जाकिर के डीएनए सैंपल्स सिमन से मैच नहीं हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जाकिर को तो हम पहले ही रूल आउट करके चल रहे थे, और विनय तो छिछोरा स्टॉकर है। हाँ सर, उसकी देवदास कहानी के बावजूद भी उसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव था। हम 2 कदम आगे जाने के बजाय 4 कदम पीछे हो गए सर। कभी 4 कदम पीछे जाकर भी वो तस्वीर देखने को मिलती है जो कि करीब से देखने को नहीं मिलती। इस टाइमलाइन को दोबारा से बनाते हैं। मर्डर का वक्त तकरीबन रात के 3:30 बजे। अंजलि घर से निकलती है तकरीबन रात के 10:30 बजे। उसके बाद एंट्री होती है बिनॉय की। दीपाली, अगर तुम्हें किसी लड़के को घर से भगाना हो तो तुम उसे मैक्सिमम कितने टाइम तक बर्दाश्त कर सकती हो? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट सर, अगर उसकी हड्डियाँ ना तोड़ दी तो। राइट, लेकिन क्योंकि सुप्रिया तुम्हारी तरह शॉर्ट फ्यूज नहीं थी, तो ये मान के चलते हैं कि उसने बिनॉय को
15 मिनट टॉलरेट किया होगा। सुप्रिया से आर्गुमेंट के बाद बिनॉय रेलवे स्टेशन चला गया। 3:30 से 3:45 तक वो अपनी ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पे बैठा रहा और वहां पर उसे सुप्रिया का मामा दिखा। सर ये सुप्रिया का मामा, इसलिए कुछ दिन पहले बिनॉय को धमकी भी दी थी और उसी दिन वो शहर छोड़कर जा रहा था। ये बात कुछ खटक नहीं रही है? खटक तो मुझे ये भी रहा है कि सुप्रिया की सौतेली माँ ने अपने इस भाई का जिक्र हमसे क्यों नहीं किया। सिंह सर, तुम एक काम करो, पड़ोसियों के पास जाके फिर से पूछताछ करो। और दीपाली, मैं और तुम इंदुमती के पास जाके उसके इस भाई की कुंडली निकालते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, सुप्रिया के कातिल का कुछ पता चला? जी आप कौन? मैं प्रवीण त्रिपाठी, इंदु दीदी का दूर का भाई। मतलब सुप्रिया के मामा? हाँ, पर बहुत दूर का मामा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कातिल का कुछ पता चला या अभी भी शक की सुई हमारे ऊपर ही है? इंदुमती जी, जब तक आप सच्चाई छुपाती रहेंगी शक के दायरे में तो रहेंगी। मिस्टर प्रवीण, मर्डर की रात आप कहाँ थे? मैं तो लखनऊ स्टेशन पे था, मुझे वहां से दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी। रात को 1:30 बजे दिल्ली की ट्रेन थी इसकी, और आप लोगों ने तो बताया था कि सुप्रिया की मौत तो बाद में हुई थी। तो आप क्या मेरे भाई को ही फंसा रहे हो? आपकी बहन सच बोल रही है? जी हाँ, मेरी बहन बिल्कुल सच बोल रही है और मेरे पास तो ट्रेन के टिकट भी है। तो फिर रात को 3:30 बजे आप प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे थे? बिनॉय याद है आपको? सुप्रिया, बिनॉय, आप बिनॉय को धमकाने गए थे। हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन ये तो 6-7 महीने पहले की बात है। अजीब इत्तेफाक है, जिस रात सुप्रिया का मर्डर होता है आपकी रात की 1:30 बजे की ट्रेन होती है और आप 3:30 बजे प्लेटफॉर्म पर टहल रहे होते हैं। पिंटू, का ये सच कह रहे? सर, वो उस रात मुझे ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। अब आप तो जानते हैं ना कि आजकल ऑटो रिक्शा मिलने में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो सर, मैं स्टेशन पहुंचने में लेट हो गया और मेरी अगली ट्रेन 3:30 बजे की थी दिल्ली की। जितने झूठ बोलेगा ना उतने थप्पड़ खाएगा, समझा दो? अगर तेरी ट्रेन मिस हो गई थी तो ये बात तो हमें पहले बता सकता था ना। मतलब उसके मर्डर में और रेप में तुम्हारा कुछ ना कुछ हाथ जरूर है, या फिर शायद तुमने ही किया है। बताओ, उस रात कहाँ थे तुम? सुप्रिया के यहाँ गए थे कि नहीं? हाँ, मानते हैं कि उसके घर गए थे, लेकिन मैं उसे ये समझाने के लिए गया था कि इन लड़कों का साथ छोड़ दे, ये लड़के अच्छे नहीं हैं और वैसे भी दीदी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। फिर वो नहीं मानी, तुम्हारी नीयत खराब हुई, तुमने पहले उसका रेप किया और फिर मर्डर। दरिंदे नहीं हैं हम जो ऐसे घिनौनी हरकत करेंगे। कैसे यकीन दिलवाएं आपको? अरे हम तो 3:30 बजे की ट्रेन से दिल्ली चले गए थे। यकीन नहीं आता ना आपको तो रेलवे में जाके इंक्वायरी कर लो आप। और वैसे भी जब हम बात है ही नहीं, अरे तो हम मर्डर कैसे कर सकते हैं? दीपाली, इसका डीएनए टेस्ट कराओ और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। सर, प्रवीण का डीएनए सुप्रिया की बॉडी में पाए गए सीमेंट की डीएनए से मैच कर गया है। ओके, अवतार सिंह, गाड़ी निकालो, लेट्स गो। अरे प्रवीण कहाँ है? अब बात क्या है इंस्पेक्टर, सब कुछ खुल के बताइए ना। प्रवीण कहाँ है? अरे साहब, बता तो दिया है कि बाहर गया है। चल फटाफट बता, कहाँ गया है वो, वरना खूनी के साथ देने के इल्जाम में तुझे भी अंदर कर देंगे। हाँ सिंह, बोलो। सर, प्रवीण त्रिपाठी आया है, कुछ कन्फेशन करना चाहता है। क्या? जी सर। चलो दीपाली, बोलो। सर, मैंने आपसे पहले झूठ कहा था। मैं दीदी के सामने सच्चाई नहीं बता सकता था। सर, मैं सुप्रिया का मामा तो हूँ, लेकिन दूर का, वो भी सौतेला। सर, उसके और मेरे बीच में कभी मामा भांजी के संबंध तो थे ही नहीं। हम एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन किसी को शक ना हो इसके लिए हम सुप्रिया के घर पर ही मिला करते थे, और वो भी तब जब घर में कोई ना हो। सर, उस दिन भी सुप्रिया ने जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ जाने से मना कर दिया था। मैं 10 दिन के लिए दिल्ली जा रहा था और उससे पहले हम एक दूसरे से मिलना चाहते थे।
मेरी जान। कितना लेट कर दिया तुमने? अंजलि को गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया। सॉरी बाबू, लेकिन बाबू तुम तो जानती हो ना, अंजलि तो क्या, कोई भी मुझे यहाँ आते देख लेता ना तो दीदी कितना बड़ा तमाशा खड़ा करती। लेकिन हमें कभी ना कभी तो उन्हें बताना ही पड़ेगा ना। कब तक हम ऐसे चोरी छिपे मिलते रहेंगे? ठीक है, पर वैसे भी अब तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब लग गई, मैं दिल्ली से आ जाऊं फिर मैं दीदी से बात करता हूँ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। और तुम्हारा प्रॉमिस? पहले आंखें बंद करो। अच्छा जी। रुक 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 रुक। सर मेरी 1:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 2 घंटे बाद 3:30 बजे की ट्रेन से चला जाऊंगा। तो सुप्रिया तो मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया और मैं 3 बजे के आसपास घर से निकल गया था। तो अगर मैं घर से ना गया होता तो मेरी सुप्रिया जिंदा होती। तुझे तो फिल्म राइटर होना चाहिए। साले, जब तुझे पता चला कि तेरा डीएनए मैच हो जाएगा तो रेप को म्यूचुअल कंसेंट सेक्स का नाम दे रहा है कोई सबूत? सर मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारा रिश्ता सीक्रेट था। सीक्रेट? चैटिंग होती होगी मोबाइल पे? बेटा यही तेरी आखिरी उम्मीद है। ये प्रवीण और सुप्रिया के आपस में कॉल और चैट के रिकॉर्ड्स। मतलब दोनों के बीच काफी लंबे समय से फिजिकल रिलेशन। ये देखिए सर, सुप्रिया ने प्रवीण को 11:45 PM को टेक्स्ट किया है। इसका मतलब उसके पहुंचने के ठीक पहले। वियरिंग योर फेवरेट लॉन्ड्री, कम सून। मतलब प्रवीण त्रिपाठी सही बोल रहा है, उसके डीएनए के मैच होने की वजह रेप नहीं बल्कि म्यूचुअल कंसेंट से हुई सेक्सुअल रिलेशनशिप है। अगर सुप्रिया का मोबाइल ठीक होता तो ये सारे एंगल्स बहुत पहले सॉल्व हो जाते। सर उस हिसाब से तो हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी, मतलब 0। जिस केस को पोस्टमार्टम के आधार पर रेप और मर्डर का केस माना जा रहा था वो असल में रेप था ही नहीं। इसी के साथ संभव मोटिव, सस्पेक्ट की लिस्ट और यहां तक कि पुलिस की हर एक थ्योरी हिल चुकी थी। समय बीता जा रहा था और न जाने कातिल कितना दूर जा चुका था या फिर इतना करीब था कि नजरों से चूक गया था। इस टाइमलाइन को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। अंजलि घर से निकली 10:30 से 11:45 के बीच। उसके बाद बिनॉय की एंट्री होती है जिसको कि सुप्रिया डांट के भगा देती है 11 से 11:15 के बीच। उसके बाद सुप्रिया प्रवीण का वेट करती है और 11:44 पे आखिरी मैसेज करती है और इस वजह से प्रवीण अपने 1:30 बजे की ट्रेन मिस कर देता है। फिर प्रवीण सुप्रिया के घर से कितने बजे निकलता है? सर उसने तो कहा था करीब 3 बजे, लेकिन 3:30 की तो उसकी ट्रेन थी। सर 1 मिनट, सुप्रिया की कॉलोनी से स्टेशन की दूरी है 20 मिनट की और उस वक्त वहां कोई रिक्शा भी नहीं मिलता है। चौराहे तक पैदल चलकर जाना पड़ता है जिसमें लगते हैं 10 मिनट और फिर वहां जाकर भी कोई गारंटी नहीं कि कोई रिक्शा मिलेगा। तो फिर ये प्रवीण त्रिपाठी इतनी जल्दी स्टेशन कैसे पहुंचा? सुप्रिया के घर से तुम एग्जैक्टली कितने बजे निकले थे? सर ये कोई 3-5 पर। सर उस रात मैं बहुत टेंशन में था कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी ट्रेन न छूट जाए, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि घर से 10 कदम पर चलते ही मुझे ऑटो रिक्शा वाला मिल गया। शायद सर वो किसी को छोड़ने के लिए आया था। ऑटो का नंबर या ऑटो वाले का हुलिया याद है तुम्हें? नहीं सर, नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ सर वो रिक्शे वाला बहुत मोटा था और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और हाँ सर वो बहुत ज्यादा बातूनी भी था। दीपाली, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और सिंह रिक्शा यूनियन में जाके वो स्केच शेयर करो। इसे जानते हो? इसे जानते हो? इस आदमी को पहचानते हो? सर ये तो अपना दुर्गेश प्रसाद है। दुर्गेश प्रसाद कहाँ मिलेगा? जाके मिल जाएगा। दुर्गेश प्रसाद? जी सर। इस आदमी को पहचानते हो? कुछ हफ्तों पहले इसे सरस्वती कॉलोनी से रात के 3 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन छोड़ा था। हो सकता है साहब, छोड़ा पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा साहब। दिमाग पर जोर डालिए दुर्गेश प्रसाद जी, एक जवान लड़की के कत्ल का मामला है। रात के 3 बजे सरस्वती कॉलोनी रेलवे स्टेशन, कुछ याद आ जाए? हाँ साहब, याद आया साहब, बल्कि इनकी ट्रेन मिस हो जाती साहब
फिर हमने अपना कमाल दिखाया। हमने 20 मिनट का रास्ता केवल 10 मिनट में तय कर दिया साहब, और उन्होंने खुश होकर मुझे 100 रुपये इनाम भी दिया था साहब। ज्यादातर ऑटो वाले रात में चौराहे पर रुकते हैं। फिर तुम सरस्वती कॉलोनी के आसपास क्यों मंडरा रहे थे? और मैंने एक मैडम को ड्रॉप किया था यहाँ पे। तुझे पक्का यकीन है तूने उसे यहीं ड्रॉप किया था? अरे हाँ मैडम, पक्का यकीन है। अगर हम गलत हों तो हमारी मूंछ कटवा देना मैडम। बोला ना मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा खेल खत्म अंजलि। तुम्हारे पास गुनाह कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें सब कुछ पता चल गया है। ये 6 बजे यहाँ पर आकर टेसो मारना, ये सब एक तुम्हारा नाटक था बस। तुम तो 3 घंटे पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी। तुमने किसी भारी चीज से सुप्रिया के सर पे वार किया और उसे मार दिया, और तुम्हें समझ नहीं आई कि बॉडी का क्या किया जाए, तो तुमने उसके साथ सारे सबूत भी जला दिए और वहां से पड़ोसी आने के पहले ही भाग गई। और सुबह 6 बजे तुमने वापस एंट्री मारी, ग्रैंड एंट्री। वाह। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई अंजलि, अपनी ही रूममेट का मर्डर क्यों? मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। कुछ भी बोलता है ये। मुझे बहुत चढ़ गई है यार अंजलि, मैं सोने जा रहा हूँ। तुझे अगर सोना है तो तू सोफे पे सो जा, ब्लैंकेट वहाँ पे रखा है। अरे पर मैं अपना ये ड्रिंक फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर ही चली जाऊंगी। ठीक है फिर, तेरी मर्जी। मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। मैं भी चल रहा हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। मैं वहां से कुछ 2-2:30 बजे के आसपास निकली। नया नया जॉब ज्वाइन किया था, 1 ही हफ्ता हुआ था, तो मैं चाहती थी कि मैं फ्रेश होके जाऊं। मैंने रिक्शा लेकर घर पहुंची, दरवाजा खुला हुआ था, हंसने की आवाज आई। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा। मैंने देखा कि वहां पर सुप्रिया और प्रवीण थे। वो दोनों बहुत करीब थे। वो प्रवीण जिससे मैं प्यार करती थी, और ये सुप्रिया जानती थी, तो फिर मेरे साथ सुप्रिया इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? लेकिन मैं प्रवीण के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। प्रिया, हाय। तो इतनी जल्दी? हाउ डेयर यू! मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ, तुम ये जानती हो, फिर भी तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। ओह, ऑफ कोर्स, तुम क्यों नहीं करोगी? तुम्हें तो हर चीज में बेस्ट आना है ना। ये चाहे किसी का प्यार कितना छीनना हो तुम्हें। प्लीज अंजलि, पहले शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। शांति कोई फूट। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, और ना ही तुम्हारी ये शक्ल देखनी है। आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ। काम डाउन, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम उससे अट्रैक्ट हो ना, लेकिन उसने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। वन साइडेड रिलेशनशिप्स किसी के काम नहीं आते अंजलि। डोंट टच मी। माय गॉड, सुप्रिया, सुप्रिया प्लीज, प्लीज उठो सुप्रिया। आई एम सो सॉरी सुप्रिया। सुप्रिया, 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 आई एम सो सॉरी सुप्रिया, प्लीज उठ जाओ। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो लगाती हूँ। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस नंबर 108। मैं ही फंस जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, सुप्रिया प्लीज उठो ना सुप्रिया। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं पैनिक कर गई थी, मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं, तो मैंने सुप्रिया की बॉडी चला दी और साथ में सारे सबूत भी चला दिए। ये एक्सीडेंट था, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, सुप्रिया को नहीं मारना चाहती थी।
I'm so sorry. I'm really sorry. अंजलि को आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी। पुलिस ने जब इस केस की तहकीकात शुरू की थी तो इनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसे वो रेप और मर्डर का केस समझ रहे हैं वो असलियत में एक एक्सीडेंट का केस था। एक ऐसा एक्सीडेंट जो आईना है हमारे मॉडर्न रिलेशनशिप्स का, जहां पर धोखे और सीक्रेट्स के जाल में भरोसा कहीं खो गया। क्योंकि ऐसे समाज में हमें सावधान और समझदार होने की जरूरत है। और दूसरी तरफ पुलिस की भूमिका भी थोड़ी सी चैलेंजिंग और अहम हो गई है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं महफूज, क्योंकि जुर्म खत्म, खाकी एक वचन।